तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूं प्रशांत वाशने और आप सभी का स्वागत करता हूं सीसीपी स्मार्ट क्लासेस पर, जहां पर हम क्लास 10th की मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है सिलेबस समझा था कि सिलेबस क्या है हमारा मैथ्स का, क्योंकि हमें एग्जाम देने से पहले उसका सिलेबस और ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एग्जाम में एग्जैक्टली आने क्या वाला है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारी थी, नेक्स्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको क्लास जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके बारे में बताया था। उसमें जितने भी नंबर्स, जो भी हमारे नंबर्स का कोर बेसिक है, उसमें समझाया था हमने। और दूसरी बात ये, अब जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर थ्योरम करने जा रहे हैं, जो कि है रियल नंबर्स की। ठीक है, तो ये है थ्योरम 1.1 जो कि आपकी एनसीईआरटी मैथ्स बुक में है। तो चलिए थ्योरम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका नाम क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो आपको ये जो उसकी थ्योरी है ये बतानी होगी, जब जाके आप किसी को एलैबोरेट कर पाओगे। तो आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime number and these factors are unique। अब इस थ्योरम को समझने से पहले हमको दो चीजें समझनी होंगी। अगर वो दो चीज हमने समझ ली तो ये थ्योरम आपको हलवा लगेगी, बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला ये। दूसरा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने जो है अभी पहले जो क्लासेस कराई है उसमें प्राइम नंबर्स तो अच्छे से समझाया है, लेकिन कंपोजिट नंबर जो है मैं इस क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप समझते हैं कि पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर। इट इज अ नेचुरल नंबर एंड अ पॉजिटिव integers having more than 2 factors। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं हम, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है। एग्जाम्पल है इसके 4, 8, 6, 10 एंड 12 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हाँ भाई, अब हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो इट इज अ नेचुरल नंबर, या इट की जगह यहाँ हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन। इट इज अ collection of natural numbers and a positive integers having more than 2 factors। ठीक है भाई, तो इससे हम क्या समझे कि ये एक समूह है या एक ग्रुप है किसका? नेचुरल नंबर्स का और पॉजिटिव इंटीजर्स का। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। तो इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे 4, 8, 6, 10, 12 एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकते हैं, 12 हो सकते, जैसे हमने 12 तो ले लिया, 14 भी हो सकता है,
अब फैक्टर से क्या मतलब है ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फैक्टर जैसे हम 12 को कंसीडर करते हैं। अब 12 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 12 के ये फैक्टर होंगे 1 2। फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वही क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। भाई 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, अगर हम बात करें 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 और खुद 12। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे 12 के फैक्टर। तो समझ गए ना आप कि इट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो एग्जांपल क्या हो गए 4, 8, 6, 10, 12 एक्सेट्रा। ठीक है भाई, अब हमारा कंपोजिट नंबर यहाँ पर क्लियर होता है। अब बात करें प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस क्लासेस देखें, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और इसको मैं यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ आपको कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो प्राइम नंबर्स होते हैं दीज आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। पहला कौन कौन से? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसके केवल कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा और ये खुद होगा। ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा किससे? कॉम्पोजिट नंबर से। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या आते हैं? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। और यहाँ क्या है? केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे हमारा बात करें 2, 3 और 5, 7। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फैक्टर्स की बात करें तो 7 किससे डिवाइड होगा भाई? 1 से हो सकता है और खुद से मतलब 7 से हो सकता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसीलिए ये हमारे ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है नंबर्स के बारे में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट रह गया है, इसको क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और वही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम के ऊपर। ठीक है भाई, तो थ्योरम क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है? एक आधारभूत थ्योरम है किसके? अर्थमेटिक की। तो क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक। मतलब क्या है इसका भाई? सारे कंपोजिट नंबर्स क्या लिखा हुआ? कैन बी एक्सप्रेस, मतलब हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं एज द प्रोडक्ट। एज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में प्राइम नंबर्स के। ठीक है ना? जैसे हमारा ये अभी हम एग्जांपल है इसको लेकर और आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले इसको जो ये है इसकी एक्चुअल थ्योरी इसको समझ लेते हैं। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे अपने आप में क्या होंगे? यूनिक। जैसे भाई आप भी तो यूनिक हैं, है ना? आप भी यूनिक हैं, आपका फ्रेंड है वो भी यूनिक है। तो ऐसे ही हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे? अपने आप में यूनिक होंगे। ठीक है भाई, तो इसका एग्जांपल्स है 44 और 220। अगर हम बात करें पहला, अब 44 है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा? आप जनरल भाषा में इसको एलसीएम भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एलसीएम लेना होता है, बट एक्चुअल में यहाँ जो हम करते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसका एक्चुअल नेम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 44 पहले किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से। कितने टाइम्स? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब किससे हो सकता है? फिर वही 2 से हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब किससे जाएगा भाई? 3 से जा सकता है, 4 से, 5 से। अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा? 11 से। तो ये 11 से जाएगा 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 4 के क्या हो गए? 2 2 2 11। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। 44 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब दूसरा क्या है? नेक्स्ट हम बात करते हैं 220 की, मतलब 220 की। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले किससे जाएगा? ये 2 से। सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है उससे हम स्टार्ट करते हैं और बड़े से बड़ा जो हमारा प्राइम फैक्टर हो सकता है वहां तक जाते हैं, जब तक यहाँ पर हमारा क्या 1 नहीं आ जाता।
तो सबसे छोटा हमारा प्राइम फैक्टर क्या है 2, तो इससे हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसके। तो 2 1 जा 2, 110 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10। अब आगे भाई 55, 55 3 से जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा 3 की डिविजिबिलिटी अलग होती है, ठीक है, वो हम किसी और क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं। अब ये जाएगा हमारा 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 11 आ गया फिर से, तो ये किससे जा सकता है? 11 से, तो ये 1 टाइम्स, ठीक है भाई। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई ये। सो इसको हम लिख सकते हैं 220 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है भाई। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी ये 2 को हमने 2 बार लिखा है, इसको हम पावर करके भी तो लिख सकते हैं भाई। अब हम 10th क्लास में आ गए, बच्चे थोड़े ही है कि हर चीज को हम ब्रीफली लिखें, उनको शॉर्टकट इस्तेमाल करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर कितनी है? 1 ही है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 220, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 11 की पावर 1, ठीक है भाई। तो अब हमारी ये सारी चीजें क्या आई? हमारा 2 क्या होता है भाई? प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर होता है। 5 क्या होता है? ये भी प्राइम नंबर है। 11 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। तो इनडायरेक्टली हमने यही बात तो प्रूफ कर दी ना, जो हमने ये पढ़ी है, जो स्टेटमेंट पढ़ी है, वही तो प्रूफ कर दी। तो भाई एवरी कंपोजिट नंबर, अब 44 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, दर्शाया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, किसमें? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो इस पे अब ये भाई प्राइम फैक्टर ही तो है 2, और 11 भी हमारा प्राइम फैक्टर है, तो यही बात आ गई ना। एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक, तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? यूनिक है भाई। 2 और कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। 2 अपना यूनिक है, 5 यूनिक है, 11 यूनिक है। तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यही जो हमारा स्टेटमेंट था वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो यही हमारी जो है थ्योरम 1.1 थी, ठीक है ना। और इसको मैं छोटे से रूप में आपको समझा देता हूँ कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे, है ना, वो सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर होते हैं, ठीक है। अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना, तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा? 44। तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? 44 कंपोजिट नंबर, और ये इसके क्या हो गए? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 1.1 की। अभी हमने बात क्या करी थी कि थ्योरम 1.1 क्या होती है। अब उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ पर ये थ्योरम हमारी एप्लीकेबल है, कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, ठीक है भाई। हाँ, तो पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है? HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताया कैसे होता है, ठीक है। तो उसी के द्वारा हम क्या निकालेंगे? LCM और HCF, ठीक है भाई। तो LCM की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है ना, वैसे तो बहुत इजी होती है, आप लिख भी सकते हैं। LCM की डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है भाई। और HCF की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
ठीक है भाई। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आप केवल इनकी जो है फुल फॉर्म समझिए, क्योंकि ये भी यूजफुल हो जाती है कभी कभार हमारे लिए, ठीक है ना। तो और अभी हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, इसके द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों को समझेंगे। और एक और बात, एलसीएम एचसीएफ ना बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, वो चाहे 11th क्लास में आ जाए चाहे 12th क्लास में, उनका डाउट क्लियर नहीं होता कि भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बट हम आज यहाँ पर इतना इजी तरीका समझेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप चाहें तो किसी बड़े भैया से भी पूछ सकते हैं कि उनको डाउट है या नहीं, और आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। भाई आपको मदद करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कोई भी चीज है, ठीक है ना। तो एलसीएम की हमारी क्या हो गई फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा नंबर जिससे हमारे दो नंबर्स क्या हो, उनके मल्टीपल हो, ठीक है। अगर हम बात करें, चलो हम डेफिनेशन से ही समझते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि डेफिनेशन हमारी ज्यादा इजी है इससे, ठीक है। और हमारा एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि भाई एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। तो एलसीएम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, ठीक है भाई। क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर है ना, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है किसका, ग्रेटेस्ट पावर का। ग्रेटेस्ट पावर मतलब पावर ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 4 हो, है ना, और दूसरी तरफ क्या हो, 2 की पावर 5 हो और 2 की पावर 4 हो। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा पावर वाला प्राइम फैक्टर होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। और वो क्या होगा, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जो कि हमारे नंबर्स में इन्वॉल्व रहेगा। अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, इनसे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 28 का करते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 7 जा 14, ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है भाई। तो ये हमारे क्या हो गया प्राइम फैक्टर किसके, 28 के। और हाथों हाथ 36 के भी कर लेते हैं। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है भाई। तो ये हमारे दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनको लिख लेते हैं हम। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे, 2। अब 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे इसको। और यहाँ पर 7 कितनी बार है, एक बार है, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा, पावर इसकी 1, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आता है 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अब 2 हमारा कितने टाइम्स है, 2 बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, है ना। और 3 कितने टाइम्स है, ये भी हमारा 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर भी क्या हो जाएगी हमारी 2, ठीक है भाई। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हम अगर एलसीएम की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, अब यहाँ पर कोई ग्रेटेस्ट पावर है, अगर यहाँ पर हमारी 2 की पावर 2 है ना, और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है। अब यहाँ कोई ग्रेटेस्ट तो है नहीं, तो हम कोई भी एक पावर ले लेंगे। अगर हमसे एलसीएम पूछे कोई भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट पावर क्या होती है, क्या है हमारे पास। तो ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास नहीं है, दोनों सेम है, तो कोई भी एक हम क्या होगा ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 ले ली हमने, ठीक है। अगर कोई ग्रेटेस्ट पावर होती 2 में, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 3 होता है ना, तो हम क्या लेते, फिर ग्रेटेस्ट पावर लेते, ठीक है भाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लिया। अब यहाँ पर कोई है कॉमन नहीं है, तो हम इनको एज इट इज ले लेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो क्या होगा 36 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा हमारा 746, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 252, 252 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तो क्या हमने किया यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे, अगर नहीं है तो कॉमन वाली जो है, जैसे हमारी 2 की पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक पावर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब जो भी अगर हमारा कॉमन कुछ और दिखता है तो हम फिर से ले लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 ली, और अगर नहीं दिखता तो एज इट इज जो भी नंबर्स रह गए हैं, ठीक है ना, जैसे 7 की पावर 1 रह गया और 3 की पावर 2 रह गया, तो वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे एलसीएम के केस में, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये क्या है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों नंबर्स का क्या है 28 और 36 का 252, ये हमारा क्या हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है हमारा, अब डेफिनेशन से समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट आ गया, यहाँ पर ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आया, एक तो स्मॉलेस्ट और यहाँ क्या आया ग्रेटेस्ट, तो ये आपको समझना होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब यहाँ पर अगर एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर कौन सी पावर स्मॉलेस्ट है, एक तो 2 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है ना, और एक और चीज इसने कही है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, हर एक में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो, तो वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ भी है और 2 की पावर 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए ना, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 की पावर 2 विच इज 4, तो एचसीएफ हमारा सिंपल 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या समझे हम, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट पावर के प्राइम नंबर्स हैं या कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम के बारे में क्या समझा था हमने, ग्रेटेस्ट पावर जो भी हो वो लेंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग हो, पहले तो हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल ले लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ठीक है, ये कोई भी नंबर है उसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। ये पहला नंबर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं भाई सेकंड नंबर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई और 5 की पावर यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ हमारे ये दो नंबर्स हैं, जैसे ये दो नंबर्स थे, ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कैसे होगा, तो आप ऐसा करिए, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, अब यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 वाली या 2 वाली। एलसीएम में हमने यही समझा है ना कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी किसमें, दोनों नंबर्स में, इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, नंबर्स में जो बड़ी पावर होगी वो लेंगे। तो यहाँ कौन सी है, 2 की पावर 3, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हमारा, अब हम 3 के पास जाएंगे तो 3 में कौन सी है बड़ी पावर भाई, ये वाली 3 की पावर 2, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम 5 के पास जाएंगे तो यहाँ पर पावर कौन सी, ये वाली, तो यहाँ पर 5 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 9 जा 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2 2 5, तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 40, 8 9 16 40,
1800। तो ये हमारा यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 1800। ठीक है, समझ गए। एलसीएम बहुत इजी है, केवल आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और आप अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब हमने एलसीएम की बात कर ली, ये अच्छे से समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हम बात करते हैं कि इनका एचसीएफ क्या होगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हमारी डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, है ना, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब हमारी यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर हो, उसका प्रोडक्ट, और क्या हो, दोनों में कॉमन हो। यहाँ कॉमन भी जरूरी है, यहाँ पर हमारा कॉमन का कोई रोल नहीं था कि कॉमन हो या ना हो, बट यहाँ पर हमारा कॉमन का रोल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, और यहाँ पर एक 2 कॉमन भी है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, 2 की पावर 2। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 की पावर 1, ये हमारी 3 दोनों में है, कॉमन है मतलब, तो 3 की पावर 1 यहाँ आ जाएगा। पावर क्या है हमारी, स्मॉलेस्ट। यहाँ पर 5 कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ। इसको हम करेंगे 2 × 5 3 × 15 एंड 15 2 × 30। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर 30 की जगह यहाँ पर 4 आएगा भाई, 2 की पावर 2 होगा हमारा 4 एंड 15 चौका 60, हमारा 60 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 60। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब हमारा एक और इसमें कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन। ठीक है भाई, तो उसको हम लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना इस चैप्टर का, तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इस टॉपिक पर हमारे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो अभी तक हमने समझा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है ना, उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके बताया। ठीक है, अब हम इसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या है। तो यहाँ क्या है, लेट एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो उसका एचसीएफ ऑफ ए एंड ए कॉमा बी एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। मतलब इन दोनों का एलसीएम पहले निकालेंगे हम, दूसरा इन दोनों का एचसीएफ है ना, पहले तो हमने एलसीएम निकाला इनका, फिर हम क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है ना, लेट एनी 2 नंबर्स a, b आर 24 एंड 36। हमने ये 2 नंबर्स ले लिए हैं, इन पर हम बेस्ड इसको हम प्रूफ करेंगे। मतलब यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगर हमारा ये आ जाता है तो इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन सही है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड HCF ऑफ a, b एंड LCM ऑफ a, b, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड पर जो दोनों नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के। ठीक है भाई, तो अब हम इसमें करते हैं। हमारा पहला नंबर है 24, दूसरा नंबर है 36। तो इनके पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब हम इस नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स है भाई, यहाँ 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम 2 की पावर क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो यहाँ 3 की पावर 1। ठीक है भाई, अब आप एडवांस क्लासेस में आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा लिखना ज़्यादा सही रहता है। टीचर को भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। ठीक है ना,
नेक्स्ट जो है 36, इसके अब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर ये भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 36 को लिखेंगे हम, क्या आएगा भाई, 2 की पावर 2 है ना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को क्या बताया था मैंने अभी तक, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर, मतलब इनमें से जो ग्रेटेस्ट पावर हो, अब 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है यहाँ, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे यहाँ, है ना। 2 की पावर 2 देखेंगे ही नहीं, हमें ग्रेटेस्ट पावर से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 की पावर क्या होगी 3, मल्टीप्लाई, अब हम 3 के पास जाएं तो 3 में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है दोनों में, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 2 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 9, तो ये आएगा 72, ठीक है। नेक्स्ट हम HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों में स्मॉलेस्ट पावर हो, ठीक है ना, क्या हो, दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, और क्या एक और चीज क्या देखनी है, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल स्मॉलेस्ट पावर हो तो ले लिया हमने। दूसरा क्राइटेरिया क्या था हमारा कि कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सी स्मॉलेस्ट पावर है, ये 2 की पावर 2, और दोनों में कॉमन भी है 2 भाई, तो 2 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में क्या है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में कॉमन क्या है, 3 की पावर 1 है ना, और स्मॉलेस्ट क्या है 3 की पावर 1, 3 हमारा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, ये हमारा हो जाएगा HCF। तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 12, तो ये क्या आ गया हमारा HCF, ठीक है ना। ये क्या आया हमारा HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 24 एंड 36। अब हम बात करते हैं हमारी इस इक्वेशन या इस रिलेशन के बारे में जो हमको दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले क्या लेंगे भाई, अपना लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं थोड़ा सा और छोटे वे में लिख लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या था 72 और ये था हमारा 12, ठीक है भाई। अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, क्या था HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B, ठीक है। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड LHS है ना, तो इसके बारे में। अब LCM क्या आया हमारा इन दोनों का 12 मल्टीप्लाई LCM क्या आया भाई हमारा 72, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 72। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 2 जा 24, 2 कैरी, हाँ 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 और ये 86, 864 आया हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पर क्या है हमारा A, B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स है ना, जो भी हमारे दो नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहला नंबर क्या है 24 और दूसरा नंबर क्या है 36। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी हमारा क्या आएगा 864। तो हेंस हमारा LHS प्रूफ हो गया RHS की, ठीक है भाई। तो ये हमारा रिलेशन था किस के बीच में, LCM और HCF के बीच में। और मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं था, केवल हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे, उन दोनों का हमको रिलेशन बताना होगा। या तो हमको टीचर LCM देख के HCF पूछ लेगा, भाई उसने दो नंबर दे दिए आपको 12 और 14 दे दिए है ना, तो दो नंबर दे दिए, उसने एक यहाँ पर LCM छोड़ दिया है ना और HCF की वैल्यू दे दी। क्वेश्चन आएगा द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ 12 एंड 14 इज, मतलब कुछ भी है ना, और उसके बाद LCM की यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर केवल आपको अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा।
इसीलिए हमारा ये जो रिलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आना पक्का रहता है। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप अच्छे से समझिए, है ना। HCF ऑफ A, B मतलब दो नंबर्स का HCF है ना यहाँ पर, मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B मतलब ये दो नंबर्स का यहाँ पर LCM, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। बट क्वेश्चंस करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें, है ना, जो मैंने पहले क्लासेस करा दी हैं, आप पहले उनको गो थ्रू करें अच्छे से, उनको आप अच्छे से समझें, उनके नोट्स बनाएं, उसके बाद उनको रिवाइज कर तब नेक्स्ट क्लास में आए, जिससे आपको सारी चीजें 100% आए। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई हूँ, और आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।